हरे कृष्ण। आइए हम आज माता रानी की महिमा सुने। नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं। आप सभी भक्तों को बापू जी सरकार की ओर से इन पवित्र दिनों की, माता रानी के नवरात्रों की अनगिनत 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 और अनगिनत बधाई हो। माता रानी की हम सबों पे बड़ी दया है, बहुत दया की उन्होंने कि इस पृथ्वी का भार हल्का किया, इस पृथ्वी पे होने वाले अत्याचारों को मिटाया। महिषासुर, चंडमुंड, रक्त बीज, इन बड़े बड़े असुरों का माता रानी ने नाश करके हम सबों की रक्षा की, क्योंकि वे हमारी माँ है और हम उनके बच्चे हैं। उन्होंने हमेशा हमें बचाया है, हमारी रक्षा की है, हमें प्रोटेक्ट किया। अच्छा, माता रानी के 9 रूप है, लेकिन माता रानी का एक 10वां रूप भी है। आप कहोगे कौन सा? आज तक तो हमने माता रानी के 9 रूपों की महिमा सुनी है। माता रानी का एक 10वां रूप भी है, और वो है हमारी जन्म देने वाली माँ। वे भी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। देखो, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना माता रानी के दर्शन करने, तो माता रानी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। कैसे कि हम इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो माता रानी तो हमसे अवश्य खुश होगी। लेकिन जब हम सामने जाते हैं ना, तो माता रानी हमसे पूछते हैं कि बेटा, 2 खबर, इतनी सीढ़ियां चढ़कर तुम मेरे पास आए हो, मेरे पास आए, बताओ, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया वो तो खुश है ना? अगर वो तुमसे खुश है ना, तो मैं तुमसे अवश्य खुश हो जाऊंगी। घर बैठी माँ, जन्मदात्री माँ के चेहरे पे मुस्कान लाओ, तो माँ दुर्गा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो हमारी माता, देखो कई बच्चे तो माता पिता के साथ रहते हैं बेटे, कई बेटियां बेटे माता पिता के साथ तो रहते हैं, पर बेटियां तो चलो विवाह करके ससुराल चली गई। लेकिन बेटों की हम बात करें, बेटों की अगर हम बात करें, तो कई बेटे ऐसे होते हैं जो माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, पर वे चलो माँ बाप की सेवा भी करते हैं, माता पिता की खातिरदारी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। भले वो दूर रहते हैं, कहीं उनका घर दूर है, वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, पर वो माता पिता की रेस्पेक्ट करते हैं। तो यही तो औलाद का धर्म है। हमारी माता 2nd फ्लोर पे रहती है, लेकिन बेटा रोज जाता है, वो 2nd फ्लोर पे जाता है और शॉप या अपनी जॉब पे जाने से पहले अपनी माता के दर्शन करके, अपनी माता के पांव छू के फिर किसी काम धंधे पे लगता है, अपने कार्य पे लगता है, अपनी ड्यूटी पे लगता है। सुनिएगा, ये जो बेटा रोज 2nd फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ के अपनी माता से मिलने जाता है, माँ का हालचाल लेने जाता है, समझना वो 2nd फ्लोर की जो सारी सीढ़ियां हैं ना, वो माँ वैष्णो देवी मंदिर की सीढ़ियां हैं। और अगर मेरी माँ जो जन्मदात्री माँ खुश है, तो मेरी पहाड़ों पे बैठी माँ दुर्गा मुझसे अवश्य खुश होगी, आपसे अवश्य खुश होगी। यही आज ये नवरात्रों का संदेश है। यही जो अब ये पवित्र तिथियां चल रही यही उन पवित्र तिथि और नवरात्रों का संदेश है ना? आप सबों को इस पवित्र तिथियों की, पवित्र दिनों की अनगिनत अनगिनत और अनगिनत बधाइयां हो। इन दिनों सुबह 4:30 बजे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हम माता रानी की महिमा सुने, और साथ साथ भक्तमाल कथा चल रही है, भक्तों के चरित्र बताए जा रहे हैं। YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ सुबह उठें और अवश्य भक्तमाल की कथा सुने और माता रानी की महिमा सुने। हरे कृष्ण।